इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। आवनी पधारो सा आवनी पधारो पधारो रे केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश रे केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश केसरिया बालम। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। बार के अंदर वार यहाँ पर चल रहा है। बार 2024 में हमारे साथ महासचिव पद के प्रत्याशी महावीर जी शर्मा और लोकेश जी गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज चैनल के माध्यम से आप आम अधिवक्ता हो, क्योंकि देखो ये जो चुनाव है ये शिक्षित वर्ग का चुनाव है। अगर सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग का कहा जाए तो इस चुनाव में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आम अधिवक्ताओं के लिए आप दोनों क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले आप बताएं, फिर लोकेश जी आप बताएं। अधिवक्ताओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप कोर्ट में पधारे और हमारे इस प्रकार के विचारों को आप जनता तक, अधिवक्ताओं तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा कि अधिवक्ताओं के लिए क्या करना चाहते हैं, वैसे तो बार एसोसिएशन उदयपुर ही नहीं, संपूर्ण भारत में जो अधिवक्ता वर्ग है वह सक्षम है अपना हर कार्य करवाने में जी। दूसरी बात रही है बार एसोसिएशन उदयपुर और हमारे चुनाव की, तो पिछले कुछ वर्षों से बार एसोसिएशन उदयपुर में जिस प्रकार की गतिविधियां आपसी बेर कह लो या आपसी जो विचारधारा है वो नहीं मिलने के कारण किसी प्रकार से हम अधिवक्ताओं का जो एक दूसरे के प्रति जो रुझान कम हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारा आपसी भाईचारा तोड़ने का एक प्रयास है, जिसको रोकने का हम एक काम करना चाहते हैं। जी, काम इस प्रकार से करना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा ये हैं कि भाई काम करते हैं, पैसा भी मिलता है, परिणाम भी मिलता है, लेकिन जब एक पक्ष की तरफ से दूसरा पक्ष जब केस लड़ते हैं तो मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे वकील साहब कहता है और सामने वाले के लिए कहता है कि मान लो अरे यार उनका वकील वो है, तो एक तो उनकी भाषा शैली क्लाइंट की सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी कि किसी को कोई ओछा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात दूसरी अधिवक्ताओं के लिए, तो जो मेन सुरक्षा का मुद्दा है, सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है सुरक्षा। उदयपुर न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के रूप में नहीं है जी। कई बार 15-15, 20 की टोली में लोग आते हैं, 18-18, 20-20 मोटरसाइकिलें साल भर में चोरी हो जाती है, जिसका पुलिस आज दिन तक पता नहीं लगा भाई। जी जी सर। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात करी। एक बार तमाम अधिवक्ताओं से तालियां यहाँ पर चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा कि भाई अगर मैं वकील साहब हूँ तो सामने वाला भी वकील साहब ही होना चाहिए, वो वकील नहीं होना चाहे। लोकेश जी, अब आप बताओगे, आप कहीं चाहो अधिवक्ता और वास्ते? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। मेरा ये है कि समस्याएं तो खूब है और समस्या पहले भी थी, समस्या अभी भी है, लेकिन अब अगर मैं महासचिव बन के आता हूँ तो अब समाधान की ओर काम होगा कि हम समस्याओं का समाधान किस प्रकार खोजें। जी। फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, एक तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना जी। दूसरा ये रहेगा कि जो बार के अंदर जो एक हेल्दी और वेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, जिसमें आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करना, जिससे कि सभी अधिवक्ता एक आपसे मिलजुल कर रहें, क्योंकि तनाव सबकी ज़िंदगी में है और तनाव होते हैं, आदमी परेशान रहता है, लेकिन एक कार्यस्थल पर जो तनाव होता है वो कहीं ना कहीं फिर एक आक्रोश के रूप में फूटता है। तो उस तनाव को किस प्रकार से उसको कम किया जाए, कैसे ऐसे जो ध्यान योग है, जो मेडिटेशंस है, वो उस तरफ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं की स्किल डेवलप भी बहुत ज़रूरी है और अधिवक्ताओं को स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार, और जैसे कि जो पार्किंग की समस्या है, जो भी है, समस्या बहुत है, समस्या पहले भी थी और मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा जो कार्यकाल होगा वो समाधान की तरफ होगा और एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण समाधान की तरफ मेरा कार्यकाल रहेगा। शांतिपूर्ण सौहार्द की तरफ कार्यकाल रहेगा, समाधान की बात यहाँ पर करेगी। समस्या पहले बहुत है, समाधान की बात रहेगा। और एक बहुत बढ़िया बात की कि तनाव, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, सुखी जग में एक ही सुखी राम का दास। राधे 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 राधे। अबे आप बताओ दो ही जना कि आपको अगर मौका मिला, अभी हमने आज ही देखा कोर्ट के अंदर जिस तरह से अध्यक्ष और महासचिव दोनों एक दूसरे 350 दिन तो बिल्कुल एक साथ एक लार, आज ऐसा क्या हो जाता है? क्या ये चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में अधिवक्ताओं की मांग है?
नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि अभी देखो ये चुनावी माहौल है और हम दोनों प्रत्याशी हैं, तो इसमें अभी हम कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी निर्णय होगा, अभी चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग इसको देख रहा है, किसका क्या रोल है वो चुनाव आयोग बताएगा, क्योंकि अभी हम प्रत्याशी हैं तो इस बारे में हम अभी बता नहीं पाएंगे आपको। आपका भी प्रतिक्रिया? सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। अब उनकी पीड़ा कहते हैं बिना जले विभूति नहीं और बिना चले अनुभूति नहीं। अच्छा। तो इस बारे में तो वो दोनों ही बता सकते हैं। जी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि हर माह की 7 तारीख के दिन हम सभी अधिवक्ता साथी, आप सभी अधिवक्ता साथी एक आंदोलन करते हैं। 43 साल का लंबा संघर्ष रहा, उसके बाद सिरे से मांग को खारिज कर दिया गया। उससे मन कितना पीड़ित है और उसके लिए क्या प्रयास रहते? अगर आपको महासचिव बनाते हैं तो आप ऐसा क्या प्रयास करेंगे कि उस हाईकोर्ट बेंच को लेकर आपका क्या कदम होगा? हाईकोर्ट बेंच को लेकर आपने अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे आप बाहर में पधारे थे और हमारे सबके इंटरव्यू लिए थे, उसमें भी मैंने अब खुल के आपको ये बात बताई थी कि कोई व्यक्ति हमारी मांग को सिरे से खारिज कर ही नहीं सकता है। वो उसके निजी विचार हो सकते हैं, कुछ भी, वो अगर उसने अपने लेवल से कुछ किया है तो उसको हम नहीं मानते हैं। हमारी मांग 42-40 साल से चल रही है। मेरा प्रश्न है मावड़ जी, आपकी बात में दखल दे रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। भरत जी जोशी कोई निजी विचार है, पर जब वो लेटर हेड पे लिखते हैं तो वो बार एसोसिएशन का विचार होता है। वो जो उन्होंने मांग खारिज करी वो संसद में खारिज करी, इसका मतलब सरकार ने मांग खारिज करी, वो किसी व्यक्ति के निजी विचार तो थे नहीं। अब यहाँ के जन नेता कमजोर थे जो मांग को पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाए। नेता तो दोनों ही पार्टी के कमजोर रहे हो, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। आज दिन तक दोनों ही पार्टी के नेताओं ने, हम बार एसोसिएशन उदयपुर ही नहीं, संपूर्ण मेवाड़ वागड़ की जनता को चला है हाईकोर्ट के मुद्दे पर। हाईकोर्ट के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार रही है तो भी हमने आंदोलन किए, तो उन्होंने यही कहा है कि हम इस पे करेंगे, अभी आप इसको थोड़ा डील दीजिए, हम करेंगे, हम अधिवक्ता है, हम मान जाते हैं मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोगों के लिए। और जब कांग्रेस बीजेपी आती है तब भी हम उनसे मांग करते हैं और वो भी हमारे नेताओं को ऐसा करके ले लेते हैं कि भाई हम आपको दे देंगे, अभी रुको आप, जैसा भी व्यवस्था। लेकिन आज एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहता देता हूं कि ये मेवाड़ है, महाराणा प्रताप, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की धरती है। और जब महाराणा प्रताप ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करी तो हम भी वो लोग हैं कि ऐसे किसी के खारिज करने से हम किसी इस आंदोलन को छोड़ नहीं देंगे। समय जितना भी लगे लक्ष्य की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से बार एसोसिएशन उदयपुर में नहीं, संपूर्ण मेवाड़ के अंदर हाईकोर्ट का आगमन होगा। जी, मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच का आगमन होगा। आंदोलन किसी के कहने से छोड़ा नहीं जाएगा, उसको लड़ा जाएगा अंतिम समय तक। आपका क्या रुख रहेगा अगर आप महासचिव बनते हैं तो आपका क्या रुख रहेगा? 43 साल लंबी मांग को सिरे से खारिज किया गया, उसको लेकर मन कितना पीड़ित है और आप महासचिव बनते हैं तो आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं 2005 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सन 2005 से, और 2005 से मैं कई आंदोलनों में बरोबर बार एसोसिएशन की जो भी कार्य करने उससे कंधे से कंधा मिलाकर रहा हूँ। चाहे 2009 का वो जो 3 महीने वाली स्ट्राइक रहो जो पूरे राजस्थान के अंदर छा गई थी कि भाई इस बार हाईकोर्ट आना तय है, परंतु फिर किसी कारणवश वापस हम चले गए, जो भी था मुद्दे पर। अब क्या है कि आक्रोश हमने शारीरिक रूप से बहुत दिखा लिया, अब दिखाएंगे आक्रोश हम दस्तावेज के रूप में कि हम ड्राफ्टिंग और जो, क्योंकि जो इस आंदोलन को चला रहे हैं हमारे जो बाहर के सीनियर है, चाहे रमेश जी नंदवाना और अरुण जी व्यास हो, शांतिलाल जी चपलोत साहब हो, या पहले पामेचा साहब भी थे, और कई से सीनियर थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया है। अब जोगाराम जी ने पता नहीं कोई अपनी अलमारी खोली या नहीं खोली, दस्तावेज दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो हो सकता है। और वैसे भी वो मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और वो खुद एडवोकेट है, तो ये तो मैं पहले ही पता था कि ये वो उसको मतलब सिरे से खारिज करेंगे। लेकिन अब मांगा उसी से जाता है जो सक्षम हो, और जोगाराम जी के हाथ में कुछ है नहीं। तो जोगाराम जी जोगा नहीं है, आप उसको अपने शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब राम जी समुद्र के पास में आए थे और उसको विनय करके बहुत रास्ता मांगा था, कहते हैं कि विनय न मान जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सुकोप तब, भय बिन होता प्रीत। तो अब हमारा भय दस्तावेजों में दिखेगा, और जो हमारा जो आक्रोश है वो हम दिल्ली से मिले चाहे जयपुर से मिले, जहाँ भी होगा वहाँ पर सक्षम रूप से, दोनों रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत धार्मिक आदमी दिखो यार लोकेश जी, आप यार। सब ठाकुर जी कृपा है, राधे राधे। राधे राधे। कोर्ट परिसर के अंदर हम देखते हैं तो सफाई की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ पर ना तो कोई सफाई कर्मचारी स्थायी तौर पर हमें दिखते हैं। बाथरूम की स्थिति किसी भी सरकारी विभाग में सबसे न्यूनतम स्तर की अगर बाथरूम की फैसिलिटी है तो कोर्ट परिसर में, इस बात से सहमत हैं। और आपका क्या प्रयास रहेगा सफाई के लिए?
आपने जो मुद्दा उठाया वो हमारा प्राथमिक मुद्दा है। हमने कई बार इसको लेकर जिला न्यायाधीश महोदय, नगर निगम के आयुक्त या महापौरों को भी निवेदन किया है कि कोई स्थायी रूप से कर्मचारी हमें न्यायालय परिसर में दे। ये जिम्मेदारी न्यायालय परिसर कोर्ट मैनेजर की है और कोर्ट मैनेजर को हमारे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जितने भी रहे हैं उनके द्वारा समय समय पर इनको चेताया गया है और कहा भी गया है। उसके बाद कई बार व्यवस्था सुधरी है। वर्तमान में व्यवस्था वापस जो बिगड़ी है उसके लिए अभी हमारे जो वर्तमान जो कार्यकारिणी थी, चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले उन्होंने कई लेटर दिए हैं नगर निगम में, और अगर उनकी ऊपर कोई कार्य नहीं होता है तो यदि मैं चुन के आता हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार से आप जब भी कभी नेक्स्ट टाइम उदयपुर न्यायालय में पधारेंगे तब आपको किसी भी प्रकार की गंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, आप बताएं सफाई को लेकर आपका क्या विजन है, और आपको महासचिव बनाते हैं तो आप क्या प्रयास करेंगे सफाई को लेकर? सफाई को लेकर ये बाहर में नहीं, पूरे उदयपुर के अंदर मुद्दा है ये। आप कभी रोड से निकले हो देखा होगा कि पहले कचरे के लिए कंटेनर रखे जाते थे, कंटेनर, और उसके अंदर पब्लिक कूड़ा डालती थी और वो कूड़ा रोड पे नहीं आता था। लेकिन आज हम जब घर से निकलते हैं तो वापस जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मेला ढोने वाली प्रथा बंद कराई थी, तो वापस जो नगर निगम के कर्मचारी है, जो बेचारे चतुर्थ श्रेणी के जो सफाई कर्मी है, उनको वापस उसी तरफ धकेला जा रहा है। वो खुले में कचरा उठाते हैं, खुले से वापस गाड़ी के अंदर भरते हैं। मतलब एक उनकी भी एक स्वास्थ्य का प्रश्न है। और बाहर के अंदर जहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोगों का रोज़ का फुटफॉल रहता है, तो कोई कलेक्टर साहब से हम मिलके बात करेंगे कि सर यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था हो और बाहर जो कचरे की जो व्यवस्था है उनको वापस कंटेनर लगवाया जाए ताकि रोड पे कचरा इस तरह से नहीं फैले। और इस सफाई की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी प्रशासन की भी है। जी, एक मुख्य प्रश्न है कि भाई अधिवक्ता एक समूह अलग है और कोर्ट के अंदर जो निर्णय देते हैं जजों का, जो उनकी पूरी टीम है, उस पैनल का समूह अलग है। हम देखते हैं कि लंबे समय से दोनों के बीच की जो ट्यूनिंग है वो उस लेवल की नहीं है। अधिवक्ता हमेशा अपना सम्मान खोजता है, उसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? अधिवक्ता हमारा सम्मान खोजता नहीं है, अधिवक्ता का सम्मान व्यक्ति रूप में है और जुडिशरी भी अधिवक्ताओं का पूरा सम्मान करती है। और कुछ अपवाद हर जगह प्रायोजित मिल जाएंगे आपको, तो हमारे अभी कुछ अपवाद हैं, उनको बार एसोसिएशन की पूर्व जितनी की कार्यकारिणियाँ रही है उन्होंने अपने अपने स्तर पर उनको निपटाने का काम किया है। और यदि मैं चुन के आता हूं तो मैं अधिवक्ताओं को, संपूर्ण बार एसोसिएशन उदयपुर के अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं कार्यकारिणी में रहता हूं तो कोई भी जज आपके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं करेगा। जो आप उन जजों का और हमारा जो सामंजस्य नहीं बैठा किसी कारण से, पुरानी कार्यकारिणियों का जिनका भी या जो भी है, तो हम वो एक सामंजस्य ऐसा बिठाएंगे कि किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कोई भी जज नहीं करे और ना ही कोई अधिवक्ता बेंच के साथ में भी किसी प्रकार का व्यवहार करे। जो ये बीच में जो एक गैप हो गया था उस गैप को मैं पूरी तरह से भरने का काम करूँगा। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजीव विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। जुडिशरी और अधिवक्ताओं के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा, उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? बार और बेंच के
दो संबंध है, बार और बेंच दोनों को मधुर बनाने चाहिए। तो केवल हर बार बार का ही दायित्व नहीं है कि वो संबंध मधुर रखे, बेंच का भी दायित्व है। इस संबंध में अभी जो नए नए अपॉइंट हो रहे हैं, पुराने जो जजेस है, जो SCGM है, और ये उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन अब जो एक नए अपॉइंट होकर सीधा जो वो जज मतलब मजिस्ट्रेट बन के जो आ जाते हैं, उनसे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि एक उनको नया नया सीट का थोड़ा हो रहता है। इस संबंध में हम एक प्रॉपर मैं बन के आया तो प्रॉपर चीफ जस्टिस साहब से मिलके और एक हमारी पीड़ा बताएंगे हम उनको कि सर इस तरीके से नहीं, क्योंकि 15 से 20 साल का सीनियर जब जाके खड़ा होता है तो वो आपसे कोई फाइल में फेवर नहीं मांग रहा है, वो चाहता है कि आप उसकी बात सुने, और आपको मजिस्ट्रेट से अपॉइंट किया तो सुनने के लिए ही अपॉइंट किया, न कि आपको बोलने के लिए। आपको बोलना अपनी कलम से बोलें, अधिवक्ता बोलने के लिए है, पर मजिस्ट्रेट है वो कलम से बोलना चाहिए, न कि वर्बली इतना, ताकि इससे कि संबंध खराब ना हो। एक मुख्य प्रश्न है, अधिवक्ता जब जब सड़कों पर आए तब तब हमेशा बेहतरीन परिणाम आया जब जब वो एकजुट दिखे। क्या इस चुनाव के बाद जो आगामी 7 तारीख आएगी उसको एक बेहतरीन प्रदर्शन करके सरकार ने जो मांग खारिज करी है उनको आप लोग सीरियस से जवाब देंगे? इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब दे देता हूं कि यदि मैं चुन के आता हूं तो आने वाली 7 तारीख उदयपुर, संपूर्ण मेवाड़, राजस्थान और भारत सरकार इसको देखेगी कि किस प्रकार से 7 तारीख को आपने जिस प्रकार से जिस भी भ्रम में लेके उसको खारिज करने का आपने जो एक जारी किया था, उसका जवाब आपको बार एसोसिएशन उदयपुर नहीं, संपूर्ण मेवाड़ वागड़ की जनता इस कोर्ट चौराहे पर इस रूप में देगी कि आप युगों युगों तक याद रखोगे, और जितना जल्दी होगे मेवाड़ को आप ये जो मांग है उसको आपकी पूर्ति करनी पड़ेगी। आप बताएं आपकी प्रतिक्रिया इसी सवाल पर। सर, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाल ये नदी नाव संजोग। तो जो आंदोलन, जो हाईकोर्ट की मांग को पूरा कर सके, उसके लिए जो भी मुझे कार्य करना पड़ा वो मैं सब प्रकार से, सब हर प्रशासन से, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव से, चाहे जहाँ से भी मुझे सहयोग लेना पड़ा, सहयोग लेकर एक व्यवस्थित रूप से उस मांग को उचित मंच के सामने उठाया जाएगा, ना कि कलेक्टर के सामने। कलेक्टर साहब के पास में पावर ही नहीं, वो क्या देंगे, हम जाके जाते हैं यहाँ पे ना, डीजे साहब के सामने डीजे को पावर ही नहीं है। तो जहाँ पर इस मांग की पूर्ति की जा सके, मैं उसके सामने अपनी मांग को रखूंगा। धन्यवाद। भांति भांति लोग है, पर आपने जन्ने पास पाती है वन्ने पास जानो। यस यस यस। अंतिम और मुख्य सवाल, क्योंकि सबसे शिक्षित वर्ग का चुनाव है, आम अधिवक्ता आपको मत क्यों दे, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस और प्रशासन और हमारे जो बेंच है इसके द्वारा निरंतर अधिवक्ताओं के साथ जो सम्मान के लिए ठेस पहुंचाई जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करने देता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहा है वो ये दिमाग में ठान ले कि यदि मैं कार्यकारिणी में चुन के आता हूं तो न तो आपसे कभी पुलिस बदतमीजी कर पाएगी, ना आपसे कभी प्रशासन बदतमीजी कर पाएगा, और ना ही आपसे कभी बेंच बदतमीजी कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी क्या है, हम लोग बिखरे हुए हैं। आज दिन तक जितने भी कार्यकारिणियां चुन के आई हो सकता है व्यक्तिगत कोई कारण रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की कार्यकारिणी हमारी आएगी, जो भी लोग मेरे साथ शामिल रहेंगे, अगर वो मेरा साथ बराबर प्रॉपर वे में देंगे तो आपके साथ आपके परिवार की सुरक्षा तक की गारंटी हमारी रहेगी कि किसी अधिवक्ता के परिवार को भी किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, ना ही पुलिस ना ही प्रशासन। इसका जवाब मैं आपको दूंगा कार्यकारिणी में आने के बाद। जय हिंद। आप बताएं, आपको आम अधिवक्ता क्यों मत दें, उसके लिए चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं अधिवक्ताओं की स्किल इतनी डेवलप कर दूंगा कि हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अधिवक्ता है तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कोई मेरी मदद करे। अधिवक्ता अपने आप में, आपका सम्मान आपके हाथ में, जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता। तो आपको अपनी स्किल्स इतनी डेवलप बनानी पड़ेगी, और आपको अपने को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि पहले आपका अपमान करने से पहले 100 बार सोचे कि यार मैं अगर यहाँ पे हाथ डाल रहा हूँ तो ऐसा नहीं मेरा हाथ जल जाए। यार भाई साहब, आप शायरी बहुत तगड़ी करो, कई बात है। बस अनुभव है और सीनियर्स का जो आशीर्वाद है, उसके जो सीनियर से सीखा है मैंने। मैंने तो आज लग रहा है मैं संसद में लेक्चरर इंटरव्यू ले रही हूँ। ये आपका प्रेम है, ये आपका प्रेम। चलिए, तो हमने दोनों ही महासचिव पद के जो प्रत्याशी हैं उनको आपके सामने उनकी बात रखने का प्रयास करा, वे क्या सोचते हैं और वे क्या करना चाहते हैं इस कोर्ट के लिए, इस उदयपुर के आम अधिवक्ताओं के लिए जो अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर भी लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो हाई कोर्ट बेंच की मांग है सिर्फ अधिवक्ताओं की नहीं, आम मेवाड़ वासी की मांग है। आम मेवाड़ वासी को आगे आना होगा, इन अधिवक्ता भाइयों का साथ यहाँ पर देना होगा।
हालांकि आप मत किसी को भी दें, पर 13 तारीख का दिन सुनिश्चित है। सभी अधिवक्ता भाई अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। 800 रुपए में 800 वर्ग फीट का आवासीय कन्वर्टेड भूखंड पाए। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रायोजित मारुतिपुरम साकरोदा स्थित आवासीय योजना है। 800 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड योजना 25 माह के लिए योजना के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। कुल 3 ड्रॉ प्रति माह किए जाएंगे। यह कि 25 माह में 25 आवासीय कन्वर्ट प्लॉट 25 ड्रॉ द्वारा खोले जाएंगे। प्रति माह एक प्लॉट ड्रॉ द्वारा प्रति ड्रॉ खोला जाएगा। शेष एक ड्रॉ में 50 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड एलईडी टीवी एवं एक ड्रॉ में सैमसंग A14 मोबाइल निश्चित रूप से ड्रॉ द्वारा दिया जाएगा। जिन सदस्यों को 25 माह में ड्रॉ नहीं खुलता है तो वे अपनी जमा 20,000 मूल्य की कीमत का डबल बेड गद्दा रहित या 5 सीटर सोफा सेट या 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन में से कोई एक वस्तु प्राप्त करें। यदि प्लॉट ही चाहिए तो 1,80,000 और जमा कराकर रजिस्ट्री अपने नाम निष्पादित करवा सकते हैं। 24 माह बाद महाड्रॉ किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार में मारुति अल्ट्रो 800 कार, द्वितीय पुरस्कार होंडा स्प्लेंडर बाइक, तृतीय पुरस्कार होंडा एक्टिवा स्कूटी। आज ही योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 305 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रेती स्टैंड अपोजिट कृषि मंडी गेट नंबर 1 उदयपुर। कॉन्टैक्ट 6367216266 7300107440।